हर हर महादेव। कल पवित्र महीने की दशमी तिथि है और दशमी तिथि इस बार गुरुवार के दिन आई। गुरुवार की दशमी तिथि कब आई थी? जब सावन में अधिक मास लगा था ना, इसी साल तब आई थी और आज वापस से ये शुभ योग बन रहा है। यानी कि दशमी तिथि गुरुवार के दिन आए। देखो, जब भी दशमी तिथि गुरुवार के दिन आती है ना, तो भाग्य का उदय करने के लिए सबसे ज्यादा विशेष हो जाती है। गुरुवार का जो दिन होता है वो गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए होता है, और गुरु बृहस्पति अगर खुश होते हैं कुछ उपायों से, तो आपके भाग्य की रेखा जो है वो चरम पर होती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। गुरु बृहस्पति को पीला रंग अति प्रिय है, और ये जो तीनों उपाय होंगे ना, ये तीनों पीले रंग से जुड़े हुए उपाय होने वाला है। सबसे पहला जो उपाय होगा वो हल्दी और गुड़ से करना है। दूसरा जो उपाय होगा वो आपको चावल और हल्दी से करना है। देखो, दशमी तिथि पर आपको चावल का उपयोग करना चाहिए, चावल के उपाय करना चाहिए, ताकि आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, 2 है। और तीसरा जो उपाय होगा वो 7 चने की दाल वाला विशेष उपाय करना है। सोमवार की दशमी तिथि पर आपको तुलसी जी की जड़ में एक विशेष चीज डालनी है, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जो है चमक उठेगा। देखिए, ये जो उपाय है पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बताते हैं कि आपके भाग्य का उदय करने वाला है, आपके जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने वाला है। ये उपाय आपको आज ही के दिन करना है। सूर्यास्त के पहले पहले देखो क्या करना है। एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, साथ में एक चुटकी हल्दी लेना और साथ में लेना है एक टुकड़ा गुड़ का। ठीक है, ये तीनों सामग्री लेकर गया आपको जाना है केले के वृक्ष के वहां पर। देखिए, हर ग्रह का अपना महत्व होता है, उसी में से गुरु ग्रह जो बृहस्पति जो होते हैं, यानी कि गुरुवार का जो दिन होता है वो बृहस्पति देव का होता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अगर मजबूत नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार से आप कितनी भी मेहनत करना है आपको सफलता नहीं मिलती है। यानी कि अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे, कोई भी काम आप करने जाओगे, आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए, आज दशमी तिथि है और दशमी तिथि पर देखो क्या करना है। इस तांबे के पात्र के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डाल देनी है, एक टुकड़ा गुड़ का डाल देना है, और ये जल आपको आज ही के दिन केले के वृक्ष में, ध्यान रखना गुरुवार का जो दिन होता है, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में जौ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा से आपको ये पूरा जल अर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्या है मनुष्य की, दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एकादशी के पहले पड़ने वाली दशमी पर चावल का उपाय आप कर सकते हैं, और ये चावल का उपाय बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखो क्या क्या करना है, आप समझना आपको क्या करना है। तांबे का पात्र लेना है, ठीक है, उसके अंदर शुद्ध जल भर देना है, साथ में लेना है एक चुटकी हल्दी, और उसके साथ में लेना है 11 चावल के दाने। एक चावल का दाना भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 3 लेना चाहे 5 या 7, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों सामग्री ले ली। अब देखो, आप पूछोगे कि ये उपाय करने से हमें फायदा क्या है। ये भी आपके जीवन में धन संपदा की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए ना। आपका जीवन सौभाग्यशाली नहीं है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपके जीवन में गुरु ग्रह जो है वो कमजोर अवस्था में है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। क्या करना है समझना। तांबे का पात्र है, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए गुरुवार का जो दिन होता है वो होता है भगवान विष्णु का, तो एक चुटकी हल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आप डाल देना।
11 चावल के दाने लेना और ये चावल के दाने भी इसी पत्र में डाल देना और फिर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है इदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप कर लेते हो ना तो उपाय की शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए हम आपको मंत्र बताते हैं ताकि आप मंत्र का भी उच्चारण करें और आपके जो कार्य है वो सिद्ध हो जाए। तो इसलिए आपने इस मंत्र का जाप कर लिया और चावल के दाने आपको डाल देना है। और अब आपको क्या करना है, आप ही के घर में जहां कहीं भी तुलसी जी है वहां पर आपको जाना है और आपको तुलसी जी के जड़ में ये अर्पित करना है। हल्दी मिश्रित जल, चावल मिश्रित जल दशमी तिथि पर अगर आप तुलसी जी में अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करना और अर्पित करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा से अर्पित करना। और अर्पित करते समय आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं वो बोल देना। आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की। देखिए, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है और आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा से आपके जीवन में धन संपदा ऐश्वर्य कीर्ति बढ़ती जाए तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका बृहस्पति कमजोर है, गुरु ग्रह कमजोर है, देखो अगर गुरुग्राम कमजोर होता है ना तो भाग्य का साथ नहीं मिलता है। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, आपकी दुकान नहीं चलेगी, आप नौकरी में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी दुकान नहीं चल रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, भाग्यशाली नहीं है, अगर आपके जीवन का भाग्य आपको जगाना है तो आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। देखिए, मात्र 7 चने की दाल से आपको करना है, बहुत ही विशेष उपाय है। आज ही के दिन ही उपाय करना है आपके जीवन के धन संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या चीज लेनी है। 7 चने की दाल देना। चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 7 चने की दाल के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में एक टुकड़ा गुड़ उसी पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखिए, तांबे के पात्र के अंदर आपने एक टुकड़ा गुड़ आपने डाल दिया, 7 चने की दाल और ये गुड़ मिश्रित जल आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो 7 चने की दाल ली है इन पर उसी पत्र का जल डाल देना और फिर उसको गीला करके एक के बाद एक चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बृहस्पतिश्वर महादेव, ठीक है, एक एक करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखो, हमारे शास्त्रों में क्या कहा है। देखिए, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर शिवलिंग के ऊपर गुरुवार के दिन अगर चने की दाल अर्पित करता है तो वह स्वर्ण से कम नहीं होती है। यानी कि अगर आप स्वर्ण नहीं चढ़ा पाते हैं तो आप चने की दाल ही अर्पित कर लीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। यानी कि अगर आप आज के दिन चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, यानी कि आप स्वर्ण ही आप अर्पित कर रहे हैं। अर्पित करने के पश्चात अब आपके हाथ में है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। अब आपको क्या प्रार्थना करनी है, क्या आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है वो सब दूर हो जाए। आपके जीवन में जो भी आपका जो भाग्य है वो अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपका साथ देने लग जाए। आपकी दुकान हो या आपकी नौकरी हो, उसमें आपको सफलता मिल जाए, ऐसी कामना करते हुए श्री शिवाय नमोस्तुभ्याम का जाप करते हुए बिल्कुल पतली धारा में चने की दाल के ऊपर ही ये गुड़ मिश्रित जल आपको बिल्कुल अर्पित कर देना है, ठीक है। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा उपाय। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात कर रही है। तीनों में से जो आपको लगे आप कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में एक बात पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।